ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सबों को अभिवादन करते हैं। एंड दिस इज़ वन वंडरफुल टाइम दैट गॉड हैज़ ब्रॉट अस एट हिज प्रेजेंस वन मोर टाइम। एक बार फिर से परमेश्वर ने अपने उस महान उपस्थिति में आने के लिए हम सबों की सहायता और मदद की है। एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू सीक वन मोर टाइम आवर गॉड ऑलमाइटी, वर्शिप हिम एंड टू लर्न फ्रॉम हिम फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। ये समय होगा हम लोग जब परमेश्वर के पास में जाएंगे, हम उसकी हम चेहरे के खोजी होंगे, उसकी आराधना करेंगे और हम परमेश्वर से आज हम उसके वचन के द्वारा से सीखेंगे आज के दिन में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। सो लेट्स बाउ डाउन आवर हेड इन द फ्रंट ऑफ गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर पिता के सामने अपने सिरों को हम झुकाएं और उसके पास में हम चले जाएं, अपने आप को हम समर्पित करें, उससे कहें परमेश्वर आज की शाम में आप जो कुछ हमसे कहना चाहते हैं आप हमसे बातें करें, हमसे बोले, हम सबों को आराधना करने के लिए योग्य बनाएं ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा से यहाँ पर प्रकट रूप से हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। पिता यीशु के नाम से एक बार फिर से हम आपको महिमा देते हैं, आदर देते हैं। परमेश्वर पिता खुदावंद इस मुक्तिदाता पेज के साथ में मिलकर पास्टर हसमुख देसाई और उनके पिता परमेश्वर सेवकाई के साथ में पिता प्रभु जी उनके कलीसिया के साथ में मिलकर जब हम यहाँ पर आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए पिता परमेश्वर, जरूर हम खुदावन अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग शहरों से हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हैं, अलग अलग कॉलोनीज से हो सकते पिता परमेश्वर, परंतु हम जानते हैं एक परमेश्वर है खुदावंद जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, वो हमारे लिए सब कुछ है पिता परमेश्वर। आज की शाम में पिता परमेश्वर हम अपने आप को शून्य और दीन करके पिता परमेश्वर हम आपके सामने में लेके आते पिता परमेश्वर, हम अपने आप को खाली कर दे पिता प्रभु जी। हम चाहते हैं आपका सामर्थ्य आत्मा हमारे जीवनों को पिता परमेश्वर एक बार फिर से भरने पाए पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते पिता प्रभु जी तेरी महिमा पिता परमेश्वर खुदावंद हमारे जीवनों के अंदर में पिता प्रभु जी बहुत तायत से पिता प्रभु जी देखी जा सके। जब हम आपकी आराधना करते हैं बड़ी आत्मा और सच्चाई के साथ में हम आपकी आराधना कर सके, उपासना कर सके और आपके नाम को हम सराह सके। वी गिव यू ऑल ग्लोरी लॉर्ड। परमेश्वर सारी महिमा आदर इज्जत महिमा हम आपको देते हैं क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। सब बातों में आपको शिरोमणि ठहराते हैं क्योंकि तू ही राजा है और तू ही प्रभु है। आगे के खुदावंद आराधना किया जाना पिता प्रभु जी, वचनों का बांटा जाना, प्रार्थना किया जाना, सब कुछ पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा के निमित्त होने पाए। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन और आमीन। सो दिस इज द टाइम टू वर्शिप आवर गॉड। ये समय है हमारे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट Jeremiah to come forward and lead us into the time of worship. Praise the Lord। आइए हम आराधना में जाएंगे।
Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. That the will of the Heavenly Father shall be fulfilled in midst of us. हमारे बीच में, हमारे घरों में, हमारे जीवनों में परमेश्वर पिता की इच्छा पूर्ण होना चाहिए. Whatever He wants, that it shall be done into our lives. हमारे जीवनों के अंदर में जो भी घटित होना चाहता है वो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा से घटित होना चाहिए. That what actually God expects from our life. Many times, when we pray, we don't get the answers of our prayer because most of the time we pray according to our own will that do not coincide with the will of the Heavenly Father. कई बार हम कई सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने में करते हैं, परंतु हमारी प्रार्थना हमारी इच्छा से होती है जो परमेश्वर की इच्छा के साथ में मेल नहीं खाती है, इसीलिए हम उनका उत्तर नहीं पा पाते. 1 John 5:14 says about that. पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 15वीं आयत इस बात को कहती है. That's why we need to ask the will of God should be fulfilled into our lives. इसीलिए हमको आज परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है. Whatever we are doing, whatever we are saying, whatever we are thinking and giving the final shape, let it shall fulfill the will of the Heavenly Father. जो कुछ भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, सब बातों में परमेश्वर की इच्छा पूर्ण होना चाहिए. When we are going into the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन के अंदर में जा रहे हैं, let the will of God shall be fulfilled in midst of us. हमारे बीच में परमेश्वर की इच्छा पूर्ण होना चाहिए. Let's look towards God Almighty. आइए हम परमेश्वर की ओर देखें. Hallelujah, hallelujah. पिता यीशु के नाम से एक बार फिर से हम आपके सामने में आते पिता प्रभु जी, जबकि आपके बच्चे पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए पिता प्रभु जी, आपके वचन को मनन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं पिता परमेश्वर, अपने अपने स्थानों में खुदा अपने घरों में है परमेश्वर पिता, बड़ी बेसब्री के साथ में इंतजार करके पिता प्रभु जी आपके कलाम को सुनने के लिए खुदावंद, ये मेरी आवाज सुनने के लिए नहीं, आपकी शीरीन आवाज सुनने के लिए, ये मुझे देखने के लिए नहीं, परमेश्वर पिता आपको देखने के लिए, यीशु मसीह आपको देखने के लिए, पवित्र आत्मा आपको देखने के लिए खुदावंद ये इंतजार करते पिता परमेश्वर. इसलिए आज की शाम में पिता प्रभु जी हम अपने आप को शून्य और दीन करके आपके हाथों में लाके समर्पित करते हैं. यीशु आप हमारे सामने में खड़े होइए, आज लोगों से आप बातचीत कीजिए ताकि आज हमारी आवाज को सुना ना जा सके परंतु परमेश्वर की शीरीन आवाज को सुना जा सके. Bless everyone, oh God Master, whoever is Lord worshiping you, oh Jesus, on this online, oh God Master. प्रभु इस ऑनलाइन पर जो भी हमारे साथ में आपकी महिमा आमदों से ताइश कर रहे हैं, हर एक को तू आशीषित कर. Speak to the people, oh God. परमेश्वर पिता लोगों से तू बोल और बातचीत कर, so that your will shall be fulfilled in midst of our lives, oh God Master, in our families, oh God, in our churches, oh God. प्रभु आप हमारे जीवनों के अंदर में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में आपकी इच्छा पूर्ण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. Thank you for doing it, Father. Giving you all the glory and honor and praises. In Jesus' most precious name I pray. Amen and amen. Greetings to you all in the name of Jesus Christ. One more time. एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम अभिवादन करते हैं. It's a real joy, children of God, that He gives that opportunity to share His word before His people. और एक बार फिर से परमेश्वर ने अनुग्रह हमें दिया है कि हम उसके लोगों के सामने में उसके कलाम को सुना सके. ये निश्चित रूप से बहुत ही एक अनुग्रह का समय है, बहुत ही एक अच्छी बात है और परमेश्वर का सौभाग्य है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, जस्ट आई वांट टू टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स एपिसोड ऑफ 2 Timothy चैप्टर 2 एंड वर्सेस 11 to 13. और समय को खोए बिना मैं आपके ध्यान को सीधे लेके जाना चाहता हूँ दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 11 से 13 आयत के अंदर में. 4 things बाइबल इज स्पीकिंग अबाउट व्हिच आई एम गोइंग टू स्पीक टू यू दिस इवनिंग. 4 बातें वहां पर बाइबल हमसे बातचीत करती है और वो मैं आपसे बातचीत करने के लिए आज की शाम में जा रहा हूं. बाइबल सेज इट इज ए फेथफुल सेइंग. So 4 things which are faithful from this epistle which Paul has written to the Timotheus. Timothy, I am going to talk to you. और पौलुस ने तिमुथियुस को जो 4 बातें लिखी हैं जो विश्वासियों के कहलाती हैं और उसको मैं आपके साथ में बांटने के लिए आज चला जा रहा हूँ. 11 to 13 verse of 2nd chapter of 2 Timothy. दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय और उसकी 11 से 13 आयत के अंदर में इस प्रकार लिखा है. It is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. 12th verse. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी. यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके
साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता है। Tonight I am going to talk to you about 4 things from this book. आज की शाम में मैं आपसे आज 4 बातें यहां पर करने के लिए जा रहा हूं। There is always a big question, especially when the question of death comes into the lives of human beings. जब मनुष्य के जीवन के अंदर में मृत्यु के संबंध में कोई भी विचार आता है तो हमेशा एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। And Bible is very much clear. The people who are in Christ, if they die, they shall also live with Him forevermore. और बाइबल इसके बारे में जिक्र करती है कि जो लोग मसीह यीशु के साथ में मरते हैं वो यीशु के साथ में वापस जिलाए जाएंगे। Maybe today, so many people around across the nations, they are dying because of the coronavirus and different diseases, and maybe because of accidents and this and that. हो सकता है कि कोरोना वायरस के कारण से या अन्य बातों के कारण से दुनिया में कई देशों के अंदर में लोग मरते चले जा रहे होंगे। But there is one special message I want to bring it before you. And Bible says, it is faithful saying, for if we be dead with Him, if we be dead with Him, यदि हम उसके साथ में मरेंगे, बाइबल बड़ा साफ बात कहती है, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम उसके साथ में मरे हैं, that means 2 things Bible is speaking about here. 2 बातें बाइबल यहां पर बात कर रही है। When you and me walk with Jesus Christ, according to Galatians chapter 2 and verse 20, Bible says, Paul is writing over there that I have crucified, my flesh on the cross on the cross, and I am not living. Let us read that portion of the scripture. यहां पर गलातियों उसका 2रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत के अंदर में पौलुस एक बात को लिखता है। यहां पर 2 प्रकार के मौतों के बारे में हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, व्हेन यू आर अलाइव, then we need to kill some of the things which are actually existing into our bodies. Our bodies have to be kept alive, but then the fleshly desires, then the desires of our carnal mindedness should be killed. जब हम इस संसार के अंदर में रहते हैं, शरीर के अंदर में कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमको खत्म करने की आवश्यकता है। And second death, Bible is speaking about the death when the physical body will be died. और दूसरी मृत्यु जो है यहां पर हम जिसको हम देख सकते हैं वो इस शारीरिक मौत के बारे में वहां पर बात कर रहा है। 2:20 गलातियों I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not. But Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of Son of God, who loved me and gave himself for me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Paul is writing over here, I am crucified with Christ. मैं यीशु के साथ क्रूस के ऊपर मैं चढ़ाया गया हूं। See, Jesus died on the cross of Calvary, just bodily way. But he is not expecting that bodily death for us on the cross of Calvary. परंतु वो एक उस शारीरिक मौत को मुझसे और आपसे क्रूस के ऊपर में वो मांग नहीं कर रहा है। परंतु यहाँ पर जब when we look into this matter, we need to understand. In the morning also I was talking to the people in the church service. आज की सुबह की उस आराधना के अंदर में लोगों के साथ में बातचीत कर रहा था। The minds, the carnal mindedness, जो हमारे दिमाग के विचार which are contrary to God, they must be crucified by us on the cross of Calvary. जो परमेश्वर के विरुद्ध आने वाले विचार हैं, जो परमेश्वर के विरोध में आने वाला ज्ञान है, जो परमेश्वर के विरोध में आने वाली सारी बातें जो प्रकाशन के रूप में हमारे पास में आती है, जो परमेश्वर के विरोध में, we need to crucify those things. हमको उन बातों को आज क्रूसित करने की आवश्यकता है। When we talk about the death, we need to understand what are the things which we have to be, bring up to the level of death. जब हम मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी बातों को हमको मृत्यु की अवस्था में लेके आने की आवश्यकता है? People of God, many times we don't understand. When we live a Christian life,
things which are contrary to the word of God, to the will of God, and according to against his nature, those things we need to be crucified on the cross of Calvary. हर एक बात एक मसीह जीवन में हम जब चलते हैं, ओ मेरे प्रियो, तब उन बातों को हमारे जीवन के अंदर में उस क्रूस के ऊपर में क्रूसित करना बहुत अनिवार्य है. If not, certainly we are not doing right thing when we are walking with लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. यदि हम इस प्रकार का अभिप्राय नहीं करते मेरे प्रियो, तब मेरे प्रियो निश्चित रूप से हम उस प्रभु के साथ में चलने के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं करते. वी नीड टू क्रूसिफाई द थिंग्स विच आर फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्डली नेचर. इस संसार में रहने वाली और संसार की सारी बातों को हमको खत्म करने की आवश्यकता है. इट इज अ फेथफुल सेइंग, द थिंग्स विच आर डाइड with the cross, they will go away from our lives. वो सारी बातों जिनको हम क्रूसित करते हैं, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, इस संसार के अभिप्राय से है, वो हमारे जीवन से अलग की जाती है. बट पॉल इज ऑल्सो वन थिंग रिमाइंडिंग, इन द फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 and verses 13 to 18, पौलुस एक और बात हमको जो है मृत्यु के बारे में स्मरण कराता है. पहला थिस्सलुनीकी की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत से आगे वो इस प्रकार से कहता है, बट आई वुड नॉट हैव you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So therefore comfort one another with these words. 13 से 18 में आपके लिए हिंदी में पढ़ने के लिए जा रहा हूं. हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो. ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है. क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा. क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा. उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे. तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे. सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो. It may not be very interesting for us to learn and hear, but this is the reality. We have that hope in Jesus Christ. हो सकता है कि हमारे लिए आज ये बहुत आसानी से प्राप्त करने के लिए हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब इन वचनों के बारे में हम बातचीत करते हैं. Paul is writing to the church of the Thessalonians. He is writing over there, those who are asleep in Christ, they shall rise when Jesus will come on the clouds. जब यीशु मसीह, जब वो पौलुस जो है उस थिस्सलुनीकी कलीसिया को लिख रहा है, वो इस बात को वहां पर लिख रहा है कि जो लोग प्रभु में सो गए हैं, बाइबल कहती है वे लोग जो है मसीह के आगमन पर वे लोग कब्र खोलकर उठ जाएंगे और वो परमेश्वर के पुत्र यीशु से मुलाकात करने के लिए बादलों पर चले जाएंगे. Beloved people of God, those who are in Christ, if they are also getting died in this world, but there is a hope for them. That's what the Paul is writing in the second epistle of Timothy and 2nd chapter and the 11th verse. Those who are dead in Christ, they shall rise and they shall live with him forevermore. तब इसी बात को जो है पौलुस
हमको बड़ी धाड़स बंधा के यहाँ पर दूसरा तिमोथियुस उसका दूसरा अध्याय उसकी 11वीं आयत के अंदर में लिख रहा है, जो लोग प्रभु में सोए हैं वे लोग उस यीशु से मुलाकात करने के लिए वो चले जाएंगे, वो हमसे आगे चले जाएंगे. इफ द Thessalonians, we can see, Bible is teaching us that those who are sleeping in Christ first, they shall rise first. जो लोग प्रभु यीशु मसीह में सोए हैं वे लोग पहले उठा लिए जाएंगे. Not we ourselves, हम लोग नहीं जो इस संसार के अंदर में पाए जाते हैं. Oh people of God, we need to understand, if you are in Christ, one thing Bible is guaranteeing about us. यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, एक बात की बाइबल जो है हमको निश्चिंता कर रहा है, हमको एक खातरी दे रहा है, हमको एक निश्चित बात बता रहा है. हमारी मृत्यु के बाद में जो जीवन है वो प्रभु के साथ में हमको परमेश्वर ने प्रदान किया हुआ है. God has given that guarantee that when his son will come on the clouds, he will receive us and he will take us to the heaven and we shall be there forevermore. But the Bible says, first of all, those who are sleeping in Christ, they shall rise from their graves and they shall go and meet their Lord Jesus Christ. पहली बात जो है वहां पर बाइबल कहती है थिस्सलुनीके की पत्री के अंदर में, जो लोग प्रभु में सो गए हैं वे लोग पहले उठा लिए जाएंगे और उसके बाद में जो लोग जीवित है वो रूपांतरित हो जाएंगे. If we are alive and if the Christ comes, these are the days, second coming of Christ. Oh, people are not speaking about the second coming of Christ and its preparations. People are not coming preaching about it, but we need to learn about it, that Jesus is going to come to receive the church on the cloud. इन दिनों में जबकि लोग दूसरे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में प्रचार नहीं कर रहे हैं, परंतु हमको तैयार रहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो. समय बहुत नजदीक है. God is preparing the whole world for the arrival of Jesus Christ, second arrival of Jesus Christ. और तब परमेश्वर जो है समूचे संसार को यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए बना रहा है. Those who will sleep in Christ, they shall rise and they shall go and meet their Savior and their Lord in the clouds. जो लोग प्रभु यीशु मसीह में सोए हैं उन लोगों के लिए बाइबल कहती है वे जाकर यीशु से, अपना प्रभु, अपने उद्धारकर्ता से, अपने स्वामी से उस बादलों के ऊपर में मुलाकात करेंगे. When Jesus will come, first of all he will come on the clouds. जब यीशु मसीह पहली बार अब जो आएगा, अब वो आएगा पहले बादलों के ऊपर में आएगा. There will be a rupture of the church. कलीसिया उठा ली जाएगी. But Bible says first the people who are died in Christ, they will be rising up and taking to the clouds. बाइबल कहती है जो लोग पहले प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं वे लोगों को उठा लिया जाएगा. And those who are alive, they shall be transformed. If we are here and if Jesus comes, Bible says we shall be transformed and we will be going into the clouds and we will be going and meeting our master, our savior, our Lord and our owner Jesus Christ. यदि हम जो जीवित है, बाइबल हमारे लिए इस बात को बोलती है, हम लोग जो हैं परिवर्तित हो जाएंगे, हम लोग रूपांतरित हो जाएंगे और हम उस प्रभु के पास में मिलने के लिए चले जाएंगे, जो हमारा प्रभु है, जो हमारा स्वामी है, जो हमारा सब कुछ है. What a wonderful guarantee God has given in His word. परमेश्वर ने अपने उस वचन के अंदर में कितनी अद्भुत इस निश्चिंतता को दिया हुआ है. If we be dead with him, we shall live with him forevermore. यदि हम उसके साथ में, यदि हम मरते भी हैं, तब हम अनंत काल के लिए उसके साथ में हम जीने पाएंगे. Second thing, if we suffer, we shall also reign with him. What a powerful statement. Are you suffering today, this evening? Do you have any kind of suffering in your lives? क्या आज की शाम में आपके जीवन के अंदर में किसी प्रकार की एक दुख उठाने की बात को आप अपने जीवन के अंदर में महसूस करते हैं? If that is the case, यदि आपके जीवन में इस प्रकार का एक समय है जब आप प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, प्रभु के पीछे चलने के कारण से उसके साथ में आप दुख उठाते हैं. My beloved people of God, God Jesus was himself a God, but he was incarnated and came as a human being on the face of the earth, and he took all the pains and he bore all kinds of sicknesses upon his body. He was not knowing about sin, but he became sin for yourself and myself. सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरे और आपके लिए इस संसार के अंदर में वो उस अपने आप को उसने इंसान के अवतारण के रूप में इस संसार के अंदर में लेके चला आया. उसने सारी यातनाओं को सहा, उसने सारे दर्दों को सहा जो मनुष्य के जीवन के अंदर में होते हैं. सारे दुख मुसीबतों को
उसने हमारे लिए सह लिया मेरे प्रियो। Are we really looking toward God? The 12th verse says, if we suffer, we shall also reign with him. Now, after suffering, if you go to the book of John, chapter 12 and verse 27, Jesus is saying, Father, if it is possible, remove this suffering from me. But for this very reason, I have come on the face of the earth. यदि आप यूहन्ना की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत के अंदर में जाएंगे, वहां पर यीशु मसीह कहता है, पिता हो सके तो ये दुख की घड़ी मुझसे अलग कर, परंतु हाँ, इसी उद्देश्य के लिए मैं इन संसार के अंदर में भेजा गया हूं. When the Son of God was sent to just suffer on the face of the earth, how much more we need to understand that we are also called with his suffering. We should also understand that we have been called into his suffering so that we can also suffer and we can also reign with our God Jesus Christ. तब इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रभु है, वो इस संसार में दुख उठाने के लिए, संसार में सारी बातों को सहन करने के लिए आया. वो सारे बातों को सहन किया जो उसने नहीं करी थी, उसके ऊपर में वो आरोप लगाए गए, उसके बावजूद भी उसने सब कुछ सहने के लिए शांत रहा. बाइबल सेज he was silent like a sheep. Oh, when it is brought to the slaughter. Oh, जब वो एक भेड़ जो है वध करने के लिए लेके आई जाती है, उसके सामने में जैसे एक भेड़ शांत रहती है वध करने वाले के, वैसे यीशु मसीह उसके सामने में शांत रहा. We need to learn so many things from our Jesus Christ. हमारे यीशु से हमको बहुत सारी बातें सीखने की आवश्यकता है. Open with me the book of Romans chapter 8 and verses 17 and 18. मेरे साथ खोलिएगा रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत. And if children, then heirs of God and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. 17 और 18 इस प्रकार से कहता है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं. क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस समय के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है. आर यू विथ मी दिस इवनिंग? क्या आज की शाम में आप मेरे साथ में हैं? फॉर आई रेकन that sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. जो इस समय के दुख और क्लेश हमारे जीवन के ऊपर में है, हाँ, वो उस आने वाली महिमा के सामने में उसकी तुलना नहीं की जा सकती. Beloved people of God, if you have been tortured for the name of sake of Jesus Christ, यदि आप यीशु के नाम के निमित्त सताए गए हैं, oh, if you are suffering for none of your faults, you must rejoice in the Lord. यदि आप किसी भी कारण के बिना कुछ गलत किए हुए भी आप यदि सताए गए हैं, तो निश्चित रूप से आपको प्रभु में आपको धन्य होने की आवश्यकता है, प्रभु को महिमा देने की आवश्यकता है. Jesus never did wrong, but he suffered a lot. यीशु मसीह ने कुछ भी गलत नहीं किया, परंतु वो परमेश्वर के बातों के कारण से, इच्छा के कारण से सारी यातनाओं को सहता रहा. You are a follower of Jesus Christ. आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं. Many times when people are standing against us, we just shout with our mouth and we say, why these sufferings are coming into my lives. जब लोग हमें सताते हैं, लोग हमें उत्पीड़न देते हैं, जब लोग हमें परेशान करते हैं, हमें यातनाएं देते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, तब हम लोगों के साथ में कई बार बोलते हैं कि इसने ऐसा मेरे लिए क्यों किया. What Jesus said in John 12:27, यीशु मसीह ने जो यूहन्ना 12:27 में कहा, it's a remarkable thing, और ये बहुत ही जानने योग्य बात है. And what is that? For this very affliction God has sent me on the face of the earth. इस सहन करने के लिए, पीड़ाओं को उठाने के लिए, यातनाओं को उठाने के लिए यीशु मसीह ने मुझे इस संसार के अंदर में भेजा. परमेश्वर ने मुझे इस संसार के अंदर में भेजा है. Do you believe that you need to suffer like Jesus has suffered in the world? क्या इस बात को आप विश्वास करते हैं जैसे यीशु मसीह ने इस संसार के अंदर में सारी यातनाओं को सहा? यीशु के साथ में आपको उन तकलीफों को, आपको उन दर्दों को, आपको उन पीड़ाओं को सहने की आवश्यकता है. If you want to receive that glory that is unfadable
ग्लोरी बाइबल स्पीकिंग अबाउट। जिस महिमा के बारे में यह वो परमेश्वर का वचन बातचीत करता है, वो महिमा एक अनंत महिमा है जो कभी भी उसकी चमक धमक खत्म नहीं होगी। द पावर एंड ग्लोरी ऑफ दिस वर्ल्ड विल फेड अवे, but the glory which we are going to receive when Jesus will come and we shall be in the heaven forevermore and we shall be reigning with God Jesus Christ forevermore, that glory will never be fading. No, 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 no. It will be forevermore. जिस आज इस संसार की जो महिमा है, ताकत है, कुवत है, राजगद्दियां हैं, एक दिन आएगा इनकी चमक धमक सब समाप्त हो जाएगी। पर यीशु के साथ में जब हम अनंत काल के लिए उस स्वर्ग के लिए स्वर्ग लोक में चले जाएंगे, वहां पर हम राज्य करने के लिए जाएंगे, उसकी महिमा कभी भी खत्म नहीं होगी, उस महिमा की चमक कभी खत्म नहीं होगी, वो महिमा अनंत काल की होगी। Oh, God has called us for the eternal glory, but now today when we are the followers of Jesus Christ, we need to suffer like Jesus has suffered on the face of the earth. इस संसार के अंदर में रहते हुए जब यीशु ने हमें बुलाया है, हमको उसकी सारी उन यातनाओं में जब हम होकर जाते हैं, हमको उसमें उसके दुखों में सम्मिलित होने के लिए हमको आवश्यकता है। When Paul is writing to the church at Philippians, जब फिलिपियो की कलीसिया को पौलुस लिख रहा है, he writes like that, I want to know Christ and the power of his death and resurrection. Want to know the sufferings of Jesus Christ. I want to be, he says, I want to just know how Jesus suffered for me. जब पौलुस फिलिपियो की कलीसिया को वहां पर लिख रहा है, वो कहता है, मैं यीशु के दुख उठाने के मर्म को जानना चाहता हूं। Have you ever thought up to which level, up to which degree Jesus has suffered for you and me? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा और विचार किया है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए कितने अनुपात में उस दुख और दर्द को सहा है? उसके दर्द सहने की कोई भी सीमा नहीं थी। There was not limitation, no limitation that Jesus has suffered. He was tortured for our sake like anything, but he was silent. And God raised him from the dead, and Bible says he seated on the right side of God, the heavenly Father. वो अपने उस मृत्यु के समय तक शांत रहा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिलाया और आज वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है और वो राज्य करता है। Beloved children of God, Bible says, if we suffer, we shall also reign with Jesus Christ. यदि हम आज दुख उठा रहे हैं तो आप परमेश्वर के साथ में भी अनंत काल का राज्य करने पाएंगे। If we are suffering for Christ, we shall also reign with Christ. यदि आप यीशु के कारण से दुख उठा रहे हैं तो आप यीशु के साथ में महिमावंत तरीके से राज्य भी करने के लिए जा रहे हैं। Bible says, when God has given us the small things, let us be faithful in that. When we will be faithful in the small things, God shall provide us the bigger things. When His kingdom will come, we shall be the rulers with Jesus Christ. When His heavenly kingdom shall be established. Oh, Bible कहती है जब हमको छोटी छोटी बातें परमेश्वर ने दी है, हमको उसमें विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है, ताकि जब यीशु मसीह आएगा अनंत काल की महिमा में हमको लेके जाएगा, अनंत काल के बातों के अंदर में लेके जाएगा, तब हमको राज्य करने के लिए योग्य बनाएगा। और जब हम छोटे में विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर हमको बड़े बातों पर राज्य करने के लिए हमें योग्य बनाएगा। If we suffer, we shall also reign with him. यदि हम उसके साथ में दुख उठाते हैं, तब हम उसके साथ में राज्य भी करने पाएंगे। Are you ready to just glorify our God and reigning with him forevermore? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि जब परमेश्वर आएगा, हमारा यीशु आएगा, यीशु हमको जब लेके जाएगा, उसके साथ में राज्य करने के लिए जा रहे हैं, तो तैयार हैं? He shall provide us a crown. वो हमको जो है एक सुंदर मुकुट प्रदान करेगा। Again that crown will be unfadable crown. और वो जो है, वो जो मुकुट होगा, वो भी कभी ना मुरझाने वाला मुकुट होगा। Today we may be seeing those sufferings in our lives.
हो सकता है आज के दिन में उन यातनाओं को हम अपने जीवन के अंदर में देख रहे होंगे, बट लॉर्ड डोंट लुक एट द सफरिंग एंड डोंट गेट परप्लेक्स्ड। अपने जीवन के अंदर में दुखों को देखकर आप बिल्कुल निरंक मत हो जाइए, आप तकलीफ में मत आ जाइए। मैं जानता हूं दुख उठाना आसान नहीं है। सोशल मीडिया होने के कारण से बहुत सारी बातें मैं यहां से नहीं बोल सकता हूं। कभी खुदा ने अगर अनुमति दी, सामने आमने रूबरू आपसे बातचीत करूंगा, कैसे इन सब बातों के अंदर में खुदा लेके जाता है। जब दुख का समय आता है, वो कैसे हमें शक्ति देता है, ताकत देता है, और हमें उसमें से बाहर निकाल कर लेके आता है, और हम उसकी महिमा करने पाते हैं। Beloved people of God, we need to understand, if we are the followers of Christ, we have to suffer so that we can reign with Jesus Christ. यदि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम यीशु के अनुयायी हैं, हम यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, उसके हम पथ चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, तो हमको दुख उठाना अनिवार्य है ताकि हम अनंत काल के लिए उसके साथ में राज्य कर सके। थर्ड थिंग आई वांट टू ब्रिंग बिफोर यू, तीसरी बात मैं आपके सामने में लेके आना चाहता हूं। इफ वी डिनाई हिम, he also will deny us. That is the 12th verse of 2 Timothy 2nd chapter. दूसरा तिमोथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 12वीं आयत के अंदर में लिखा हुआ है, यदि हम उसको तिरस्कार करें, यदि हम उसको नकार दें, हाँ, तो वो भी हमको नकार देगा। ओपन विथ मी द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 8 एंड वर्स 38। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 8 एंड वर्स 38। Jesus, O God. Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा। आर यू विथ मी दिस इवनिंग? क्या आज की शाम में आप मेरे साथ में हैं? इफ यू विल डिनाई हिम, ही विल ऑल्सो डिनाई अस व्हेन ही विल कम इनटू हिज किंगडम। यदि हम उसका आज तिरस्कार करते हैं, यदि हम उससे आज लजाते हैं, आई रिमेंबर वन इंसिडेंस, एक घटना को मैं याद करता हूं। आई वॉज ट्रेवलिंग विद सम ऑफ मैन ऑफ गॉड फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल। कुछ परमेश्वर के जनों के साथ में मैं दिल्ली से भोपाल तक की यात्रा कर रहा था। एंड ऑल ऑफ अ सडन इन वन स्टेशन सम फैनेटिक ग्रुप पीपल एंटर्ड द होल बोगी। और अचानक किसी एक स्टेशन में बीच में आकर जो उध्वंसकारी जो लोग थे, आप समझ सकते हैं मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं, वे लोग अचानक बोगी के अंदर में घुस गए। एंड दैट वाज द टाइम, यू नो, आइदर वी शुड हैव केप्ट साइलेंट, या तो हमको शांत रहना चाहिए था, और अदरवाइज वी शुड हैव एक्सेप्टेड दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड ऑलमाइटी। दे आस्क्ड वन पर्सन, आई विल नॉट नेम, दिस अगेन सोशल मीडिया। उनने एक व्यक्ति से हम में से पूछा, एंड द क्वेश्चन वाज दैट हु यू आर, एंड दैट पर्सन सेड वी आर ऑल्सो फ्रॉम योर ग्रुप। और एक जन से उन्होंने हम में से पूछा कि आप लोग कौन हैं, और उस व्यक्ति ने कहा, जो परमेश्वर का जन था, उसने कहा हम भी आपके ही समाज से चले आ रहे हैं। व्हाट आई मीन टू से इज, denying Christ when the world is having anything against us, when world wants to know who we are, we need to receive, we need to tell them that we have received Jesus and we are the followers of Jesus Christ. Whether it is going to be a point of death, we need to understand and we need to accept that we are following Jesus Christ. और जब हमारे जीवन के अंदर में इस प्रकार का अभिप्राय आता है, कोई हमसे पूछता है कि हम कौन हैं, हमको इस बात को कहने की आवश्यकता है, हमने यीशु को ग्रहण किया है, हम परमेश्वर की संतान हैं और हम यीशु के अनुयायी हैं। उस व्यक्ति ने कहा हम आप ही के समाज से हैं, हम आप ही के समाज से हैं। Bible says, those who will deny me in this adulterous and sinful
world or generation, I will also deny him when I will come in my Father's kingdom with the glory and with the holy angels. और वो इस प्रकार से कहता है, ओ मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा. This time Jesus is not going to come to suffer anything else, but he's going to come with the glory of his Father. इस समय में जब यीशु मसीह का आगमन होगा, वो इस बार दुख उठाने के लिए नहीं आएगा. Oh, it will not be a painful time for Jesus Christ, but it will be a time that he will be coming with the glory of his Father. इस समय में जो है यीशु मसीह दुख उठाने के लिए नहीं, अपने पिता की महिमा के साथ में आएगा. Oh, Bible says the last part, maybe, whoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed. जो मनुष्य के पुत्र से लजाएगा, परमेश्वर का पुत्र भी उससे लजाएगा. Are you ashamed that you are a Christ follower? क्या आप इस बात से लजाते हैं कि आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं? If that is so, tonight you need to make a correction in your life. यदि इस प्रकार का एक अभिप्राय आपके जीवन के अंदर में, आपको एक आज अलगाव करके आज को आपको एक निर्णय लेने की आवश्यकता है. And what is that decision going to be? I will proclaim that I am the follower of Jesus Christ. Wherever I will go, I will accept that. I will not deny my Jesus Christ, because if I will deny, Jesus will also deny me. और हमको एक आज निर्णय लेने की आवश्यकता है. मैं जहां कहीं भी जाऊंगा, मैं प्रभु के उस अद्भुत और अलौकिक नाम को उच्चारण करूंगा और मैं कहूंगा, मैं यीशु का अनुयायी हूं और मैं उसका तिरस्कार नहीं करूंगा. मैं उसके नाम से नहीं लजाऊंगा. मैं उससे कभी भी अलग नहीं होऊंगा और मैं बताऊंगा, मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूं. यदि मेरे जीवन में वो मौत का समय भी आ जाए, उस समय में भी मैं कहूंगा, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला जन हूं. If that is the case, Jesus will never deny. Remember, when Stephen was on the verge of death, people were stoning him. But what he was saying, heaven was open for him. And the heaven was accepting him. जब स्तिफनुस को जो है पथरवाह किया जा रहा था, उस समय में मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के जन को जब लोग मार डालना चाह रहे थे, स्वर्ग उसके लिए खुला हुआ था और स्वर्ग उसको ग्रहण करने के लिए तैयार था. If you are actually denied by the world because of the name of Jesus Christ, let it be there, but don't deny my Jesus, because he will deny you when he will come on the face of the clouds. And on his in his kingdom, when he will come with the glory of heavenly Father, he will also deny you. जब मेरा यीशु अपने सामर्थ के साथ में आएगा, जब यीशु मेरा परमेश्वर की महिमा के साथ में आएगा, स्वर्ग दूतों के साथ में आएगा, यदि हम आज के दिन में उसको नकार देंगे, उससे हम लज्जा जाएंगे, तब बाइबल कहती है वो भी हमसे लजाएगा, वो भी हमसे तिरस्कार कर देगा, वो भी हमको त्याग देगा. What was the problem with Israel? इज़राइल की समस्या क्या थी? Every time they were denying God and they were seeking their own gods and goddesses of the earth. हमेशा वे लोग परमेश्वर सर्वशक्तिमान को तज के इस संसार के देवी देवताओं के पीछे चले जाते थे. Denying God is never good. परमेश्वर का तिरस्कार करना कभी भी अच्छा नहीं है. Don't be ashamed that you are called Christians. इस बात से कभी भी आप शर्मिंदगी महसूस ना करें कि आप मसीहजन हैं. You may be very few in the number in this nation. इस देश के अंदर में हो सकता है आप छोटे होंगे. But Bible says in the book of Isaiah, let's open it and read it. I want to just encourage you this evening. आज की शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं. यशायाह की पुस्तक उसका 60वां अध्याय और उसकी आखिरी आयत को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं. A little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I the Lord will hasten it in his time. छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा. मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा. Are you with me this evening?
क्या आज की शाम में आप मेरे साथ में? डू यू थिंक दैट इन अवर नेशन वी आर ए वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल देन यू नीड टू गेट एनकरेज्ड? आपको जो है आज की शाम में अपने आप को आज उत्साहित करने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप एक मसीह लोगों का एक छोटा सा झुंड है, ये वचन आज आपके लिए है। बाइबल सेज अ लिटिल वन शैल बिकम 1,000। एक जन जो है छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा, छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा। आर यू विथ मी? यू नो आवर गॉड इज वन। कीप लाइक दिस। एंड इफ यू आर पुटिंग zeros, yourself, your wife, your children, your friends, 0 0 0 0 0 0 0 0 0. So many we are in Christ when we come together. जब हम परमेश्वर जो हमारा एक है उसके सामने हम लोग शून्य हैं, हम कुछ भी नहीं है। जैसे आप शून्य लगाते चले जाएंगे ना, जितने ज्यादा शून्य लगाते चले जाएंगे वो बढ़ता चला जाएगा। बाइबल कहती है छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा। इफ यू थिंक दैट यू आर अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, दिस इज एन एनकरेजमेंट वर्ड। डोंट डिनाई जीसस बट से आई एम द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड गॉड शैल मेक अस thousands for every single person. यदि आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं, इस बात को आपको कहने की आवश्यकता है। आप कह दीजिए, लिख दीजिए, एक छोटा से छोटा 1,000 हो जाएगा। If you think that you are a very small person, if you are zero, and if Jesus is your hero, then don't get worried. At least you are 10. 1 plus 0, 1 and front of 1. If 0 is there, you become like that. I can say like 1 and 0, you become 10. एक के आगे यदि शून्य रख दिया जाता है, शून्य की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई मूल्य नहीं होता है, पर एक के सामने रखने से उसका मूल्य एक के कारण से बढ़ जाता है। 0 don't have any meaning, but when it is kept before 1, and that 1 is Heavenly Father, that one is Jesus Christ, that one is the Holy Spirit. When you are with Jesus, you become 10 at least by yourself. And Bible says a small one shall become 1,000. Bible कहती है छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। And a small one, a strong nation. This is my prayer. When the pandemic is going on, people are falling into different parts of their lives. जब इस समय में महासंक्रमण का दौर चल रहा है, कई लोग गिरते चले जा रहे हैं। But I want to declare in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं। Church is one, body of Christ is one, because it is the body of by Jesus Christ, because Jesus is the head of the church. And I decree and declare in Jesus' name, it shall grow and come out with the power of God Almighty. In Jesus' name, it shall prosper day by day in during the time of pandemic also. तब मैं कलीसिया के लिए इस बात की नबूवत की घोषणा करना चाहता हूं। यद्यपि हमको कलीसिया छोटी दिखती होगी, परंतु मैं कहना चाहता हूं, मुझे कहने दीजिए, मसीह की देह एक है, क्योंकि मसीह उसका सर है कलीसिया का, और उसकी देह कलीसिया है। और कलीसिया के लिए आज कहने दीजिए, जबकि महासंक्रमण में लोग बर्बाद होते चले जा रहे हैं, ऐसे समय में परमेश्वर कलीसिया को बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, सामर्थ्य बना रहा है, बड़ा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, बड़ा कर रहा है। People will come from every nook and corner and they will say, who is the Jesus Christ? We want to follow him, because his people who are following him faithfully were not died even in this pandemic. और तब लोग दूर दूर से दौड़कर इस कलीसिया के अंदर में आएंगे और वो कहेंगे, इस यीशु के पीछे हम चलना चाहते हैं, क्योंकि यीशु के साथ चलने वाले विश्वास योग्य लोग इस महासंक्रमण में खत्म नहीं हो गए, परंतु फिर भी ताकत के साथ में जीवित है। Beloved people of God, where are you today? आज आप किस स्थान में है? Oh, don't deny your Jesus. Otherwise he will deny you when he will come into his kingdom. और जब आप इस संसार के अंदर में है, यीशु को आप कभी भी आप नकारे मत, यीशु को आप कभी भी लज्जित ना करें, यीशु को आप नीचे देखने लायक कोई भी काम ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तब आने वाले समय में जब यीशु अपने राज्य में आएगा ना, खूरीबाला संदरनाबा, वो भी आपसे लज जाएगा, वो भी आपका तिरस्कार कर देगा यदि आप उसका तिरस्कार करेंगे। दिस इज एन एडल्ट्रस एंड सिंफुल जनरेशन। ये एक व्यभिचारी और पापी
जनरेशन के साथ में मैं और आप चल रहे हैं। Glory be to God. Glory be to God. Don't deny my Jesus. He's your Lord too, and He's my Lord too. वो आपका भी प्रभु है, वो मेरा भी प्रभु है। Whenever you get the opportunity, you start sharing that Jesus is my Lord. That's why Holy Spirit has been given to you. जब कभी आपको अवसर मिले, इस यीशु के बारे में आप गवाही बताना चालू कर दीजिए। इसीलिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। With the Holy Spirit, dunamis, that is dynamite power, has been given to you. पवित्र आत्मा के साथ में आपको ड्यूनामिस दिया गया है, जो यूनानी शब्द है, जिसका मतलब है विस्फोटक सामर्थ आपके पास में है। When you will stand and you will say, God will put words into your mouth, what to speak. जब आप खड़े होंगे बोलने के लिए, आपके मुंह में परमेश्वर वचन डालेगा, क्या आपको बात करना है, and you will be able to speak to the people. आप लोगों से बात करने पाएंगे। But don't deny Jesus Christ. Tell about Jesus. Whenever people want to listen from you and they are asking who you are, tell them I'm the follower of Jesus Christ. जब कभी लोग आपसे पूछे आप कौन हैं, आप लोगों से बता दीजिए मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी हूं, मैं यीशु के पीछे चलने वाला जन हूं, और परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है। When you speak about Jesus, don't speak about anything else, but speak about Jesus Christ. किसी और बारे में बातचीत मत करिए, परंतु यीशु के बारे में बात करिए। आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। 13th verse says, 2 Timothy 2nd chapter 13th verse, if you believe not, he abides faithful, he cannot deny himself. यदि हम अविश्वासी भी हो जाएं, तभी भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता है। Are you with me this evening? How many times can you just count down in your life? You may be 50 years old man or woman, or maybe 40 years, or maybe 30 years, maybe 10 years old child. How many times you might have been unfaithful to God? But God has never been unfaithful to you. He has been faithful to you. He abided, faithful into your lives. आप 50 साल के, 40 साल के, 30 साल के, 20 साल के पुरुष या स्त्री हो सकते हैं, आप एक 10 साल के बच्चे हो सकते हैं, आप एक बुजुर्ग हो सकते हैं। आप अपने जीवन में क्या कभी सोच के देख सकते हैं आप कितनी बार परमेश्वर के सामने में अविश्वासी रहे, और अब ये देखिए कितनी बार आपके अविश्वासी होने के बावजूद भी परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य बना रहा। God has been faithful to you. परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य बना रहा, परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य बना रहा। What a wonderful God we are serving in this evening. आज की शाम में कितने अद्भुत परमेश्वर की हम लोग सेवा कर रहे हैं। We may deny him, we may be unfaithful to him, but one thing God is doing, because we are into the time of grace, and because of that time of grace, that's why we are actually getting the faithfulness of God. Jesus of God. God has been gracious into our lives. परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में बहुत ही वो अनुग्रहकारी है, इसीलिए वो विश्वास योग्य रहता है। We were not worthy to receive his faithfulness in our lives. हमारे जीवनों में हम लोग अयोग्य थे कि हम उसकी उस विश्वास योग्यता को प्राप्त कर लेते, परंतु फिर भी परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य है। थैंक यू सिस्टर मनीषा रेड्डी। जीसस इज फेथफुल गॉड। यीशु मसीह हमारे लिए विश्वास योग्य है। He has been faithful for us up to the last time of giving his life on the cross of Calvary. What a wonderful God we are serving. अपने जीवन को उस क्रूस के ऊपर में बलिदान करने के लिए वहां तक वो हमारे लिए विश्वास योग्य रहा। How many times we are unfaithful to God? Can you remember last time when you met your God personally? What was the encounter with your God when you went into your room and you and God were together fellowshipping with each other? क्या आप उस दिन को स्मरण कर सकते हैं?
कौन से दिन आप अपने कक्ष के अंदर में गए और अपने परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आप और आपका परमेश्वर दोनों का ही सामना हुआ और आप दोनों ने एक साथ में मिलकर संगति करी? कैथरीन कुलमन, शी वॉज अ वुमन ऑफ गॉड, and when she used to stand near the podium, people used to cry and weep before she could speak anything. कैथरीन कुलमन जो परमेश्वर की दासी थी, जब वो आके अपने पुलपिट के पास में खड़ी हो जाती थी, तब लोग बताते हैं कि वो वहां के जो इर्द गिर्द लोग थे वो अपने आप रोने लग जाते थे। उससे एक बार पूछा गया, परमेश्वर के दास पास्टर बेनी हिन के द्वारा ये पूछा गया, शी वॉज आस्क्ड बाय पास्टर बेनी हिन, दैट टाइम ही वॉज ए बॉय, उस समय में वो एक लड़के थे, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड that you did not speak a single word but people were weeping and crying? आपने कुछ भी नहीं बोला, लोग रो रहे हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है, गुण भरी और भेद भरी बात क्या है? She said, when I start my day in the morning, I just lock myself with my heavenly Father inside the room with my Bible. Nobody else can enter into. कोई भी वहां पर आ नहीं सकता। सुबह में अपने पिता, स्वर्गीय पिता जो है, जो मेरा परमेश्वर है, उसके साथ अपने आप को कक्ष में बंद कर लेती हूं। मैं, मेरा स्वर्गीय परमेश्वर और मेरी बाइबल, हम वहां पे रहते हैं और मैं परमेश्वर के साथ में, वचन के साथ में संगति करती रहती हूं। अप टू द टाइम आई फील दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड हैज स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम विद इन इनसाइड मी, आउटवर्डली इट इज कमिंग एंड फ्लोइंग। आई विल जस्ट गो ऑन, meditating upon the word of God, and praying. And when I think, it is overflowing now, then I come outside of my room, and that time when people see me, they see God and they start weeping. उन्होंने कहा, जब मैं अपने आप को सुबह परमेश्वर के वचन के मनन करने के द्वारा से भरती जाती हूँ, एक समय आता है वो परमेश्वर वचन जो है वो उमड़ने लगता है, उभरने लगता है, बाहर आता है। उस समय में मैं बाहर निकल के आ जाती हूँ और तब लोग जब मुझे देखते हैं तब वो रोने लग जाते हैं, क्योंकि वो मुझे नहीं देखते हैं, वो उस परमेश्वर को देखते हैं जो मेरे अंदर से उमड़ कर बाहर आ जाता है। That same God wants to speak to you. If we believe not, He abides faithful. He cannot deny Himself. Because He said, I will not leave you nor forsake you. उसने इस प्रकार से कहा है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। See, I have engraved your picture on my palm. परमेश्वर आपको ये बात को कहना चाहता है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा, तेरा चित्र मैंने अपने हथेली में खोद के रखा है और तेरी नगर पना जो है मेरे नजरों के सामने में बनी रहती है। The territories of your city are before me. Zechariah 4:10 says, the eyes of God are running over the earth and they are looking how can we that fulfill all our works and be successful. ज़करिया की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत के अंदर में लिखा हुआ है, परमेश्वर की आंखें इस संसार में फिरती हैं, देखती हैं, किस बात के लिए? कि उसके लोग जो कार्य उन्होंने आरंभ किए हैं, क्या वो कार्य पूर्ण हो चुका है? Children of God, 4 things I have spoken to you this evening. परमेश्वर के प्रिय संतान, आपसे मैंने 4 बातें आज की है। If we be dead with him, we shall live with him forevermore. यदि हम आज उसके साथ में ही मरेंगे, या मतलब मसीहत में रहते हुए, उसके वचनों में अपने जीवन चलते हुए यदि संसार से हम कूच करेंगे, तब निश्चित रूप से हमेशा के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलेंगे। सेकंड थिंग, इफ वी सफर वी शैल ऑल्सो रेन विथ क्राइस्ट। यदि हम यीशु के साथ में दुख उठाएंगे तो हम यीशु के साथ में राज्य करने पाएंगे। थर्ड थिंग, इफ वी डिनाई आवर जीसस विल ऑल्सो डिनाई अस। यदि हम उसका तिरस्कार करेंगे, उसको हम लज्जित करेंगे, तो जब वो अपने राज्य में आएगा वो भी हमको लज्जित करेगा, वो भी हमको तिरस्कार करेगा। फोर्थ थिंग,
If we believe not, still he abides faithful. He cannot deny himself. यदि हम अविश्वासी भी हैं, वो हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपने आप से कभी भी इनकार नहीं कर सकता है. बाइबल सेज, wherever you will go, my presence will go with you. बाइबल कहती जहां कहीं भी तू जाएगा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ साथ जाएगी. What a wonderful God we are serving this evening. आज की शाम में कितने अद्भुत परमेश्वर की हम लोग सेवा कर रहे हैं. Are you with me this evening? Write down these 4 things. First thing, I shall live with God forevermore. मैं अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा के साथ में, यीशु मसीह के साथ में हमेशा हमेशा वास करूंगा. दूसरी बात, मैं यीशु के साथ में अनंत काल के लिए राज्य करूंगा. I will reign with Jesus forevermore. Third thing, I will never deny Jesus Christ. मैं यीशु को लज्जित या तिरस्कार नहीं करूंगा. Fourth thing, I'll be faithful to God Almighty. मैं प्रभु परमेश्वर यहोवा के साथ में हमेशा विश्वास योग्य बना रहूंगा. May God bless you with these words. इन वचनों के साथ में प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे. Let's pray and look towards God in these 4 things. इन 4 बातों के अंदर में हम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर आज देखना आरंभ करें. If you are fearing the death, God has given you a strengthening word. If you will die with Jesus, when you are following the footprints of Jesus Christ, you will also live forevermore. यदि आप यीशु के साथ साथ चलते चलते शारीरिक मौत को पाएंगे, तब आप अनंत काल के लिए उसके साथ में आप हमेशा के लिए जिएंगे. If you are suffering for the sake of Christ, you shall also reign with Jesus Christ. यदि आप यीशु के कारण से दुख उठा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, आप उसके साथ में अनंत काल के राज्य में जाएंगे. And tell Jesus, I will never deny you, Lord, because I know you will also not deny me when you will come in your glory with Father and the angels. परमेश्वर पिता के साथ में और स्वर्गदूतों के साथ में परमेश्वर की महिमा में जब तू आएगा, तब तू मुझे भी तिरस्कार नहीं करेगा. इसीलिए मैं आज तुझे कभी भी तिरस्कार नहीं करूंगा. Tell him, many times I have not been faithful, O God, but be faithful into my life. और कह दीजिए, परमेश्वर पिता, मैं कई बार आपके सामने विश्वास योग्य नहीं रहा हूं, परंतु मेरे साथ आप विश्वास योग्य रहे हैं. मैं आपको धन्यवाद करता हूं. थैंक यू लॉर्ड. लेट्स प्रे एंड कंक्लूड द सेशन. आइए हम प्रार्थना के साथ में हम इस सत्र को समाप्त करेंगे. परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. तेरे प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर, जो बातें खुदावन तूने पिता परमेश्वर मेरे पास तक पहुंचाई, वो बातें मैंने इनके पास तक पहुंचा दी हैं. हाँ परमेश्वर पिता, मौत एक ऐसा समय है जहां पे हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर इस बात को देखना चाहता पिता परमेश्वर कि उसकी सिक्योरिटी, उसका प्रोटेक्शन, उसका अनंत काल का जीवन कहां पे सुरक्षित है. हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह में हम खुदावन सुरक्षित है. यीशु मसीह के साथ में चलते चलते यदि हम शारीरिक मौत को हम पाते हैं, तब पिता प्रभु जी हमको अनंत काल में तो हम तेरे साथ में हमेशा के लिए जीने पाएंगे. हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज की शाम में पिता परमेश्वर, जब हम आपके साथ में दुख उठाते हैं पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी, हम जानते हैं हम आपके साथ में राज्य करने पाएंगे पिता परमेश्वर. वी शैल बी रेनिंग विथ यू फॉर एवर मोर इफ यू आर सफरिंग फॉर द सेक ऑफ नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. यीशु के नाम के निमित्त यदि हम खुदावंद आज की शाम में पिता प्रभु जी हम अपने दुखों को उठा रहे हैं पिता परमेश्वर, यातनाओं को उठा रहे हैं, हम अनंत काल के लिए तेरे साथ में राज्य करने पाएंगे. परमेश्वर पिता, एक बात हम चाहते हैं, हम कभी भी आपको लज्जित करना नहीं चाहते. जितने लोग पिता प्रभु जी हमारे साथ में हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं पिता परमेश्वर, हर एक को तू हियाव दे पिता प्रभु जी. कोई भी आपको किसी भी क्षेत्र में कभी लज्जित ना करे. ओ पिता प्रभु जी, उनके सामने में यदि खुदावन उनको वध करने के लिए तलवार भी रख दी जाए, तब भी वो यीशु को खुदावन कभी भी पिता परमेश्वर तिरस्कार ना करे, और उसका पिता प्रभु जी कभी भी खुदावन उसको लज्जित ना करे. उनके कार्यों के द्वारा से, उनके बोलने के द्वारा से, उनके देखने के द्वारा से कभी भी आपको लज्जित ना करें. धन्यवाद करते हैं प्रभु खुदावन. हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय लोग, यदि आज तक कभी भी आप विश्वासी पाए गए हैं, आप क्षमा करें. आज से प्रत्येक दिन आपकी विश्वास योग्यता में चलने के लिए उनकी सहायता मदद कर, आपके सामने विश्वास योग्य बने रहने के लिए यीशु के नाम से उनके जीवनों में पवित्र आत्मा कार्य कर. दे शैल बी द पीपल हु शैल लॉर्ड, दे शैल बी वॉकिंग विद यू विद फेथफुलनेस. ओ गॉड, परमेश्वर बड़ी खुदावंद विश्वास योग्यता के साथ में आपके साथ में वो चलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं. थैंक यू फॉर डूइंग इट फादर.
Giving you all glory and honor and praises. One more time, I bless Pastor Hasmukh Desai and his family and the ministries which they are doing through this Muktidata page and the church, oh Lord. Oh Lord, just we bless them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. I bless everyone, oh God, who are regularly watching us and worshiping with us for our Lord Jesus Christ. परमेश्वर पिता, हमारे साथ में जो लोग बने रहते हैं और यीशु की आराधना करते हैं, उन सबों को यीशु के नाम से मैं आशीषित ठहराता हूं. Thank you, Lord. Bless everyone, oh God. हर एक को तू आशीषित कर, so that your name be glorified, ताकि आपका नाम महिमा पाने पाए. Giving you all glory and honor and praises. परमेश्वर पिता, हम आपको सारा आदर इज्जत महिमा देते हैं. These are the end days, these are the last days when you are preparing your church for the arrival of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह अंत के दिन में जब आप अपनी कलीसियाओं को तैयार कर रहे हैं कि वे लोग खुदावंद आपके आगमन के लिए तैयार हो. Lord, I speak over this people, oh God, who are the part and parcel and who are the church, oh God, who are the real church, oh God, Master. Oh Lord, prepare every one of us who have listened this message, oh God. आज की शाम में जिन लोगों ने खुदावंद इस संदेश को सुना है, हर एक लोग हम कलीसिया है, हम कलीसिया का भाग हैं, इसीलिए हमको तैयार कर ताकि हम यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं. Thank you for doing it, Father. Giving you all glory and honor and praises. In Jesus' most precious name I pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं. Amen and amen. Now the grace of our Lord Jesus Christ and the agape love of the Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us now and forevermore. Amen. Amen and amen. May God bless you. परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे. And walk with God and never deny Him, and He will just enable you to be ready for the coming of Jesus Christ. और आप कभी भी यीशु को आप नकारे नहीं, उसको आप लज्जित ना करें, परंतु आप उसके आगमन के लिए तैयार रहें. यीशु मसीह आपको उस स्वर्गीय राज्य के लिए, हमको अनंत काल के लिए लेके जाएगा. May God bless you all forevermore. परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे हमेशा के लिए. आमीन.